So next topic is relation between Young's modulus and coefficient of linear expansion. यंग्स मॉडुलस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमने एक टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में. थर्मल एक्सपांशन यानी कि जब भी आप किसी भी मटेरियल को गर्म करते हो या उसको और हीट प्रोवाइड करते हो, थर्मल एनर्जी देने के बाद क्या होता है, वो एक्सपांड करता है, उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ता है. तो हमको इन दोनों के बीच एक रिलेशन निकालना है. सो द रिलेशन आई नीड इज बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड अल्फा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. सो ये कैसे निकालेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से ही स्टार्ट करते हैं. सो इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है पहले, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन थीटा. थर्मल एक्सपांशन हमने इक्वेशन डिराइव किया था वेयर L आपका क्या हो गया, एक लेंथ जो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे निकालना है. जैसे कि हमने देखा कि अगर आप एक रॉड को हीट करते हो, सो इन रिटर्न ये रॉड का लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा. एक बार देखते जरा ये कैसे वर्क करता है. सो जैसे कि हमने देखा उस वीडियो में कि किसी भी चीज़ को हीट करने पे उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ता है, इसको हम थर्मल एक्सपांशन कहते हैं. तो ये एक्सपांशन लेंथ वाइज हो सकता है, वॉल्यूम वाइज हो सकता है. सो हम यहाँ पे लेंथ वाइज देख रहे हैं. तो आपका लेंथ वाइज जो एक्सपांशन होगा किसी भी चीज़ को हीट करने के बाद, वो थोड़ा सा आपका बॉडी इलोंगेट कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो थिकनेस वाइज या क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज नहीं बढ़ेगा, सभी डायरेक्शन में बढ़ेगा. हमने यहाँ पे लेंथ वाइज से इसलिए कंसिडर किया है कि इसको बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद आपको थोड़ा सा इलोंगेशन मिलेगा. दैट मीन्स जैसे अगर मैं इस रॉड को 50 से 100 डिग्री तक हीट करता हूँ, तब जाके हार्डली मुझे वो mm में देखने मिलेगा, राइट. तो उसका ये वाला लेंथ तो काफ़ी लंबा है, इसलिए मुझे यहाँ पे mm में देखने मिलता है. बट सोचो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बहुत छोटा है. अब उसको हीट करूँगा तो वहाँ भी एक्सपांशन तो होगा, बट वो इतना छोटा होगा कि वी कैन निग्लेक्ट दैट थिंग. सो यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर एक्सपांशन देख रहे हैं. सो इसके बेसिस पर हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था. इक्वेशन मुझे क्या बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पे जहाँ पर मुझे उसका लेंथ फाइंड करना है, वो ये L हो गया. L नॉट 0 डिग्री पे उसका एक्चुअल लेंथ कितना होना चाहिए था, अल्फा, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा. यानी कि अगर मैंने यहाँ पे दो अलग अलग रॉड लिए होते हैं सेम डायमेंशन के, सेम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम लेंथ, सब कुछ सेम, और दोनों को मैंने सेम हीट दिया होता, सेम अमाउंट ऑफ हीट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एक रॉड में एक्सपांशन थोड़ा ज़्यादा मिलता, दूसरे में कंपैरेटिवली कम मिलता. ऐसा क्यों? दोनों मटेरियल अलग अलग है, तो सबका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन भी अलग अलग होगा. सो इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि हीट करने पे चीज़ें थोड़ी सी इलोंगेट होती है या फिर एक्सपांड करती है, इसको हम थर्मल एक्सपांशन कहते हैं. तो उसी के कोएफिशिएंट को हम कहते हैं अल्फा. तो इसको हमें रिलेट करना है यंग्स मॉडुलस से. कैसे करेंगे यंग्स मॉडुलस? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, दिस विल बी L नॉट प्लस L नॉट अल्फा चेंज इन टेम्परेचर. थीटा यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, टैंगल रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, राइट. सो अगर मैं L नॉट को यहाँ पे ले लूँ, दिस विल बी L माइनस L नॉट इज इक्वल टू L नॉट अल्फा चेंज इन थीटा. मैं चाहूँ तो L नॉट को भी यहाँ पे ले सकता हूँ, इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन थीटा. ये वो इक्वेशन है जिसको हम आगे यूज करेंगे. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब वापस जरा हम यंग्स मॉडुलस पे आते हैं. यंग्स मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला क्या था? यंग्स मॉडुलस वाज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो हम पहले यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है मेरा? लेट्स से अगर ये मेरा रॉड है, ये इसका छोटा सा इलोंगेशन है L, ये उसका ओरिजिनल लेंथ है L. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमारे पास फॉर्मूला था इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. तो ये जो मेरा पूरा लेंथ होगा, क्या मैं इसको नया लेंथ L1 ले सकता हूँ? सो ये जो मेरा केस है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, L माइनस एल नॉट अपॉन उसका जो ओरिजिनल लेंथ था 0 डिग्री पे. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे वापस यही L मिलेगा. तो पहले क्या लेंथ था, बाद में क्या लेंथ हो गया,
उन दोनों का डिफरेंस मैं अगर निकालूंगा तो मुझे इलॉन्गेशन ही मिलने वाला है, और एल नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है मेरे ओरिजिनल लेंथ को। तो क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा जो स्ट्रेन है वो मेरा L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट है, दैट इज ओरिजिनल लेंथ न्यू लेंथ, इन दोनों का डिफरेंस, ये मेरा इलॉन्गेशन हो गया, और एल नॉट मेरा ओरिजिनल लेंथ। सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो इन दोनों के कंपैरिजन से मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फा चेंज इन थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन। सो स्ट्रेन के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला जिसमें मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन आ रहा है। अब हम इसको रिलेट करेंगे यंग्स मॉडुलस से। सो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो हम लिख सकते हैं अल्फा चेंज इन थीटा, राइट। तो ये मेरा एक रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अल्फा चेंज इन थीटा। तो ये मेरा वो रिलेशन हो गया जिसके बारे में बात कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो स्ट्रेस के लिए हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला निकाला था, स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को अगर हम एक साथ इक्वेट करें तो मुझे मिलेगा, देखो सिंस दोनों का LHS सेम है, दोनों के RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो फोर्स अपॉन एरिया is equal to Young's modulus coefficient of thermal expansion into change in temperature. So based on this मुझे स्ट्रेन के साथ साथ फोर्स का भी एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू Young's modulus coefficient of thermal expansion change in theta into area. So this can be my alternate formula for force, इसके बेसिस में फोर्स यहाँ से भी निकाल सकता हूँ।